साथ और मैं हूँ आपके साथ अजित उपाध्याय। अभी हम उपस्थित हैं सिवान में, और सिवान में जैसा कि दौर चल रहा है एमएलसी का नॉमिनेशन का। इसी दरमियान हमारे साथ यहाँ पे कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, प्रदेश के हो, जिले के हो, प्रखंड के हो, पंचायत के हो, तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे, जैसा कि जानकारी मिला कि यहाँ पे कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं अशोक सिंह, जो कि एमएलसी के चुनाव लड़ रहे हैं, आज उनका नामांकन चल रहा है। उसी नामांकन में ये तमाम लोग कांग्रेसी जन यहाँ पे उपस्थित है। आइए हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं और जानना चाहेंगे कि किस रूप में, कैसे तैयारी करके और क्या विचार है, किस व्यवस्था के साथ ये लोग पहुंच रहे हैं जो वोटर हैं, यानी कि पंचायती राज के जो वोटर हैं उनके पास। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ। विनय चंद श्रीवास्तव जी, पूर्व महासचिव बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पूर्व अध्यक्ष सिवान जिला कांग्रेस कमेटी। विनय चंद जी, जानना चाहेंगे आज आप लोग का नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन का रूप कैसा रहा? नॉमिनेशन का रूप बहुत अच्छा रहा। हमारे पंचायत स्तर से, प्रखंड स्तर, जिला स्तर सभी सम्मानित कांग्रेस परिवार के सदस्य उपस्थित। उसके साथ साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लगभग 30% सदस्य, वार्ड मेंबर, मुखिया, बीडी से मिलाकर आज नॉमिनेशन में आए। नॉमिनेशन में रूट आप लोग का जो कि जैसा कि मालूम चला कनिष्ठ होटल से आप लोग पैदल है या क्या रूट रहा? नहीं, हम लोग सर्वप्रथम से हम लोग घर से चले, प्रत्याशी जी के। हाँ, पचोखर से हम लोग चले है बाबा हरिराम के मंदिर पर, वहाँ उनको प्रणाम करके और वहाँ से हम लोग चले काफिला के साथ कनिष्का होटल में। वहाँ क्योंकि हमारे प्रदेश के पूर्व मंत्री महाराज के सम्मानित विधायक शंकर दुबे जी थे, और पूर्व मंत्री कार्यकारी अध्यक्ष बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अशोक चौधरी और डॉक्टर अशोक राम भी थे। उनके मिलकर गाड़ी से हम लोग आए, पैदल हम लोग आए हैं आईपी के सामने से। अच्छा, आप लोग आए हैं, जो आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं, जैसा कि आपने बाबा हरिराम का जिक्र किया, तो जैसा कि जानकारी मिला कि परसों से उनका इंतजाम स्टार्ट हुआ था जो अशोक जी ने किया था, और कल समापन हुआ। तो क्या लग रहा है कि नामांकन से पहले जो इंतजाम का शुरुआत और समापन, क्या मतलब बाबा हरिराम का आशीर्वाद मिला है? बाबा हरिराम का आशीर्वाद को यह इंतजाम करा है या नहीं करा है, सच्चे मन से जो जाता है उसको सबको मिलता है। अष्टजाम एक प्रक्रिया है। हम लोग जैसे जने होता है, कोई फंक्शन होता है, हम हमारे अष्टजाम है, घर रोज में लोग कराते हैं। उसी तरह उनका मन में आया कि हम यहाँ अष्टजाम करा दें, तो अष्टजाम करवा दिए। तो नामांकन से पहले लेकिन हुआ अष्टजाम, तो कहीं ना कहीं नामांकन का हाँ ठीक है, मानिए नामांकन के पहले बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए अष्टजाम कराए। अच्छा, जो जनता के बीच आप लोग जा रहे हैं, क्या जनता आपको, जो जनता नहीं बल्कि त्रिस्तरीय पंचायत को जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं, क्या समर्थन दे रहे हैं आप लोग को? त्रिस्तरीय पंचायत समिति के जो सम्मानित सदस्य हैं, इतना उनका स्नेह मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। उन्होंने एक बात कहते हैं कि हम लोग जैसा खोजते से सुख छवि वैसा आदमी इसमें मिला है हमें। अभी स्वच्छ छवि इसके पूर्व में जो भी थे, जैसा कि अच्छा ये यहाँ पे पूर्व में जो रहे हुए हैं भाजपा के गुना पांडे थे, तो उनको ऊपर आरोप लगाया जाता है कि दारू माफिया थे, तो कहीं ना कहीं सिवान का विकास करने में असफल रहे, आरोप लगता है। तो क्या लग रहा है कि अशोक जी अगर जाते हैं विधान परिषद में, तो आने वाले समय में यानी कि सिवान का जो अभी जैसे अपराध मुक्त, लूट डकैती तमाम चीजें जो हो रही है उस पर रोक लगेगा? निश्चित मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज अशोक कुमार सिंह अगर जीत कर जाएंगे, आज जाएंगे भी जीतेंगे, जाएंगे तो निश्चित तरह सिवान का विकास होगा, चौमुखी विकास होगा, और जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत समिति के सदस्य हैं उनकी मांग को विधान परिषद में रखेंगे और सिवान के विकास के लिए अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाएंगे और विकास करेंगे। विनय चंद श्रीवास्तव जी का दावा है, जो कि पूर्व में प्रदेश महासचिव रहे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित है, उन्हीं के विधानसभा से आते हैं, अशोक जी के विधानसभा से आते हैं रमाकांत सिंह है, जो कि पूर्व में विधानसभा भी लड़ चुके हैं और वर्तमान में ये कांग्रेस कमेटी में है, जिला कमेटी में। तो इनसे जानते हैं, इनके विधानसभा से आते हैं, क्या स्थिति लग रही है अशोक जी का? हमने जिला भर का भ्रमण किया है, 19 प्रखंड घूम लिया आप लोग? जी, हम लोग 1900 प्रखंड का दौरा कर चुके हैं। जहाँ जहाँ हम लोग गए, जितने वोटर से मुलाकात हुई,
वोटरों का अट्रैक्शन देखकर, बात करने की शैली देखकर, उनके चेहरे पर जो खुशहाली देखकर हम लोगों को लगता था कि हम लोगों की लड़ाई किसी से है ही नहीं। अशोक सिंह जी, अच्छा लड़ाई, एक चीज एक बीच में रोकेंगे, लड़ाई किसी से नहीं है। यहाँ पे 4-5 कैंडिडेट हैं, तो लड़ाई किसी से नहीं है। हमने जो कहा उस पर आप ध्यान दीजिए। वोटर की स्थिति देखकर, उनकी चेहरा देखकर, उनकी बात करने की शैली देखकर, कांग्रेस की तरफ बढ़ती हुई अट्रैक्शन देखकर लग रहा था कि हम लोगों को किसी से लड़ाई नहीं है। हमने यह बातें बोली, लड़ाई तो है, जीत कर जाना है, तो जीत कर जाना है तो लड़ाई में तो कैंडिडेट होगा, और कैंडिडेट यहाँ जीतने आए हैं, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन उन उम्मीदवारों के बीच मेरा उम्मीदवार सबसे ऊपर है। इसके पीछे कारण है कि आज की जनता पीछे की राजनीति देख चुकी है। इस जिले की बहुत कुछ देखने को मिला है हम लोगों को 10-20 साल में। जनता पुनः नहीं चाहती है कि वह परिस्थिति कायम हो। उस परिस्थिति को रोकने का एक ही उद्देश्य है कि स्वच्छ छवि के व्यक्ति विधान परिषद में जीत कर जाए। और इसमें का आकलन अगर किया जाए तो जितने प्रत्याशी मैदान में हैं उसमें कांग्रेस का उम्मीदवार अशोक सिंह सबसे स्वच्छ अनुभवी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। इसलिए मेरा दावा है कि जो वोटर हैं वो इनको पसंद कर रहे हैं और निश्चित वो वोट देंगे और हमारा उम्मीदवार जीत कर जाएंगे। दावा है रमाकांत जी का कि स्वच्छ छवि के नेता हैं और जीत कर जाएंगे विधान परिषद में। आइए हमारे साथ और कांग्रेसी नेता हैं जी। सबसे पहले परिचय आपका जानेंगे। कृष्ण बिहारी दीक्षित, उपाध्यक्ष बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल, महामंत्री सिवान जिला कांग्रेस। आप अशोक जी के नॉमिनेशन में आए हुए हैं जी, तो कैसा मतलब लग रहा है? जैसे आप लोग भ्रमण कर रहे हैं पूरे जिले का। जी भ्रमण कर रहे हैं, अच्छा फीडबैक मिल रहा है, लोगों का जो है स्नेह मिल रहा है, और लोगों के स्नेह से इसमें काम होने वाला नहीं है, जनप्रतिनिधि का चाहिए। बात सुनिए, तो वही जनप्रतिनिधि की बात कर रहा हूँ। जनरल इलेक्शन तो है नहीं, हम तो उसी से मिल रहा है जो जनप्रतिनिधि है, और उनका स्नेह, उनका सहयोग हमें मिल रहा है, और लोग ये जाहिर कर रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं कि अशोक सिंह जी बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, हम लोग इनके साथ हैं। इनके साथ है। आइए हमारे साथ और भी है, कांग्रेस के जिला कमेटी के नेता हैं, इनसे वार्ता करते हैं। क्या मतलब घूम रहे हैं आप लोग, भ्रमण कर रहे हैं पूरे जिला का, कैसा? मैं अपना परिचय दे दूँ जी। मेरा आज अमर नाम हुआ हमारा, मैं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का जिलाध्यक्ष। अच्छा, पंचायती राज के जिला अध्यक्ष हैं आप। जाहिर सी बात है पंचायती राज का ही चुनाव है, तो आपसे बात करना बहुत जरूरी है। अच्छा ये बताइए, घूम रहे हैं, पंचायत में जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि अशोक सिंह जीत रहे हैं? अशोक सिंह के विषय में जो अभी हमारे कृष्ण बिहारी दीक्षित जी ने कहा, और रमाकांत जी हमारे सीनियर लीडर हैं, उन्होंने भी कहा, और समय आप भी हो सकता है कि घूमते हो तो कुछ फीडबैक आता होगा आपके पास। सारे कैंडिडेट में सबसे स्वच्छ, सबसे ईमानदार, पढ़े लिखे, जिन पर कोई आपराधिक मामला नहीं है, ये हम ही नहीं बोल रहे हैं, ये जनप्रतिनिधि भी बोल रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति लग रहे हैं। सुन लीजिए, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम जैसे अपने पंचायती राज की बात उठाया, आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी लीडर हैं कांग्रेस के, हम सभी लोग मिलकर इसमें कांग्रेस के भी, कांग्रेस प्रवृत्ति के भी लोग और जीते हुए हैं। सुन लीजिए, और हम लोगों ने उन लोगों को चुनाव में खड़ा कराया है और उन लोग भी जीते हैं। सुन लीजिए, और दूसरी बात, अच्छा कांग्रेस के जीते हुए मुखिया है, बीच में रोकेंगे, कांग्रेस के जीते हुए मुखिया बहुत सारे ऐसे हैं जो अन्य उम्मीदवार के साथ घूम रहे हैं। देखिए, अब देखिए व्यक्तिगत आप तो घूम रहे हैं तो क्या आप मीडिया से आप अलग हट जाइएगा? व्यक्तिगत हर लोगों से आदमी का परिचय होता है, रहना सहना रहता है, एक गांव में है, कोई किसी विचारधारा का है, कोई किसी विचार, लेकिन सब मिला जुला के व्यवहारिक रूप में जो सामाजिक चीज है सब एक साथ रहते हैं। नहीं, घूमने का मतलब है कि देखिए जब जनता के बीच संदेश जाएगा, लोग देखेंगे तो समझेंगे कि है कांग्रेस के मुखिया, कांग्रेसी यहाँ घूम रहा है किसी अन्य। ना ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, हो सकता है कि आप फॉरम में होंगे, नहीं हम कंफर्म है। अच्छा, तो उसको आप भी सुन लीजिए, उसको अगर इस तरह की बात आपके सामने आ रही है, मीडिया, आप लोग भी बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, आप उससे पूछिए कि आप कांग्रेसी हैं तो आप क्यों घूम रहे हैं भाई। लेकिन हो सकता है कि उनके साथ घूम के भी कांग्रेस को वोट दिलाने की प्रयास करता होगा, ये भी हो सकता है निश्चित रूप से। अच्छा, आपका कहना है कि मतलब उनके टीम में जाके उनके आदमी कौन नहीं रहे, लेकिन आपकी
बात की कहा तो जो है ना, मैंने जो आप जो बात बोला उस बात से हमको ये अनुभव हो रहा है, जैसे हमने तो नहीं देखा कहीं जो कांग्रेस नहीं, आप हम घूम रहे हैं ना तो हम देख रहे हैं। वो तो बोल रहे कि आप मीडिया वाले आप कहीं भी जा रहे हैं सुन लीजिए। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो बहुत अच्छे ढंग से अशोक सिंह को पसंद कर रहे हैं और निश्चित रूप से अशोक सिंह का बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है और ये जीत हम लोगों की सुनिश्चित है। और जहाँ तक ले कांग्रेस की बात है, कांग्रेस जो है ना कश्मीर से कन्याकुमारी तक ले मुल्क की आज़ादी लिया है और देश का विकास किया है, चलिए कि नहीं। और फिर कांग्रेस ही है तो देश को संभालेगा बढ़िया से, यही मेरा उन कांग्रेसियों से भी कामना है। और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिस तरह से निरंतर तो घूम करके और तो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लोगों के लिए जो मेहनत कर रही हैं कि सबको हक मिले। ये तो पंचायती राज का चुनाव है भाई, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज का है। कहाँ से विकास, आपको मालूम है कि राजीव गांधी जी जो है इतने ईमानदार व्यक्ति जो तो लाल किला से उन्होंने संबोधन जनता के नाम संबोधन में कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 25 पैसा गांव तक पहुंचता है। और राजीव गांधी के देन है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज को मजबूती मिला और इसका मंत्रालय का गठन हुआ। आज विकास का काम ज़्यादा निरंतर हो रहा है। तो साफ तौर पे पंचायती राज के जिला अध्यक्ष हैं और पंचायती राज का ही चुनाव है ये, जिसका गठन जैसा कि उन्होंने बताया और जानकारी भी है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसका गठन किया था, जो कि आज पंचायती राज तमाम देशों में चल रहे हैं। आइए हमारे साथ एक और शख्स हैं जो कि कांग्रेस के ही नेता हैं, प्रखंड से आते हैं, हसनपुरा से। सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे। मैं जावेद अली, अध्यक्ष प्रखंड कांग्रेस कमेटी हसनपुर। अच्छा ये बताइए, आप आए हुए हैं जावेद जी अशोक जी के समर्थन में, अशोक जी का नॉमिनेशन में, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिनों बाद, यानी एक लंबे अंतराल के बाद, 3 दशक के बाद, 3 दशक के बाद, 3 दशक नहीं, 2010 के बाद, लगभग 12 वर्षों के बाद कांग्रेस नहीं अकेले पार्टी चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी उस वक्त भी अकेले लड़ी थी, 2010 में भी कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव मैदान में है, मजा आ रहा है। अच्छा ये बताइए, अकेले है, अकेले लड़ने के पीछे क्या रीज़न है? मतलब राजद से आप लोग अलग हो गए, पिछले 30 साल से आप लोग साथ में थे। राजद से अलग होने की जहाँ तक बात है तो ये इस पे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप प्रदेश नेतृत्व से पूछिए। हम लोग तो नीचे के कार्यकर्ता हैं, जैसा आदेश होगा वैसा। हम लोग तो अगर पार्टी पंचायत स्तर के चुनाव में भी अपना सिंबल भेज दे तो वहाँ भी लग जाएंगे काम के लिए। अच्छा, जैसा कि आप हैं पार्टी से और निर्देशित हैं, क्या मतलब जो हसनपुरा प्रखंड है, जैसे कि उनके ही क्षेत्र से आता है, यहाँ पे आपके ही कास्ट से एक और प्रत्याशी आए हुए हैं जिनका आज नॉमिनेशन हुआ, तो क्या उनका समर्थन में आप लोग नहीं है? आप किससे बात कर रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं, और किससे बात कर रहे हैं? नहीं, आप अगर जावेद अली से बात कर रहे हैं तब तो आप रिलीजन की बात करिए। आप एक कांग्रेसी से बात कर रहे हैं, तो आप किस रूप में उस कांग्रेसी से बात कर रहे हैं कि मैं किसी पद को नहीं मानता, मैं गांधी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ, उस विचारधारा को पढ़ के, मेरे सपनों के भारत को पढ़ के मैं कांग्रेस में हूँ और भगवान ने चाहा तो आजीवन इसी झंडे में रह के इस दुनिया से रुखसत कर लूँगा। तो सुना आपने कि मतलब जो असली कांग्रेसी है, जैसे कि सत्ता अगर नहीं आते, जैसा कि यूपी में खुद प्रियंका गांधी ने कहा है कि जो चले गए, अगर जब तक मैं प्रभारी हूं तब तक तो कांग्रेस में रिटर्न यानी दोबारा नहीं आएंगे। यानी कि समय आता है जब मलाई खाने का तो लोग आ जाते हैं और मलाई जब निकल जाती है तो लोग चले जाते हैं। लेकिन ये ऐसे शख्स है तो माइनॉरिटी के, लेकिन बोल रहे हैं कि आजीवन, अगर मतलब समय मिला आजीवन रहेंगे और अगर ईश्वर ने चाहा तो विदा भी ये कांग्रेस के झंडा से ही होंगे। आइए हमारे साथ मथुरा पंडित जी हैं, इनसे हम वार्ता करते हैं, इनसे जानेंगे। अच्छा ये बताइए, आप लोग भ्रमण कर रहे हैं जिले का, 1900 प्रखंड का, क्या स्थिति लग रही है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को स्वागत करता हूँ। पूरे जिले के 19 प्रखंड जो है उसमें हमने दौरा किया है, कैंडिडेट के साथ किया है। कैंडिडेट के साथ 3 स्तरीय पंचायत के जो भी सदस्य
जीते हुए हैं, पंचायती राज से जीते हुए हैं। उनके मन मिजाज को देखते हुए हम लोगों को दिल दिमाग में आ रहा है कि इनको एक खुशी की लहर आ गई है। अशोक जी को देखते हैं कांग्रेस की बात सुनकर, कांग्रेस के सिंबल को देखकर उन लोगों को, सिंबल का चुनाव नहीं है, सिंबल की चुनाव नहीं है, लेकिन प्रचार की सभी लोगों के मन मिजाज में है न जी कि कांग्रेस का प्रत्याशी उतर गया है सिवान में। इसको देखकर एक लहर आ गया है। सभी लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कैंडिडेट इनकी छवि बहुत अच्छी है। अच्छा कह ही रहे हैं कि कर भी रहे हैं? कर रहे हैं, करेंगे और आगे भी करेंगे। देखिए, जो कांग्रेसी, जैसे मेरे पूर्व जो कांग्रेसी हैं वो असली कांग्रेसी हैं। कहने का मतलब है कि जान तिरंगा, शान तिरंगा, हिंदुस्तान तिरंगा, जय हिंद, जय भारत। मथुरा पंडित, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेवा दल से हैं मथुरा पंडित जी। आइए हमारे साथ यहाँ से वर्तमान जो जिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर विदुशेखर पांडे जी, जो इनसे हम जानेंगे कि जो नॉमिनेशन का दौर है किस प्रकार से दौरा हुआ, किस प्रकार से प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज, वार्ड से मिलना, मुखिया से मिलना, तमाम लोगों से मिलना, कैसा चल रहा है? अभी तो अच्छा चल रहा है, धीरे धीरे सब सुधार है। हम लोग थोड़ा विलम्ब से आए हैं, लेकिन अब हमारे उम्मीदवार के बारे में लोगों को जब जानकारी मिल रही है और उम्मीदवारों से लोग तुलना करना है, तो उसमें हमारा उम्मीदवार नंबर 1 पर है और हम बहुत आगे चल रहे हैं। बहुत आगे चल रहे हैं, लेकिन ये मतलब क्या बोलते हैं, तो 4 तारीख और 7 तारीख को पता चलेगा अध्यक्ष। अभी फिलहाल क्या लग रहा है? देखिए, अभी तो सब लोग मेहनत बना रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं और जो रिपोर्टें हम लोगों के पास छन करा रही हैं, उससे हम लोगों को ऐसा विश्वास हो चला है कि हम लोग जीत के करीब हैं और हम लोग निश्चित रूप से विजयी हैं। निश्चित रूप से विजय। आज जो आप लोग का नॉमिनेशन था, ये नॉमिनेशन मतलब एक और प्रत्याशी का नॉमिनेशन, इसमें जन सलाह हुआ, उसको किस रूप में आप देखिए, यह जो एक तो चुनाव आयोग ने इसमें चुनाव के खर्चे का कोई हिसाब नहीं रखा है, लेकिन जिस प्रकार से नॉमिनेशंस हो रहे हैं, हमको तो लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और ईडी को जानना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। और प्रश्न ये है कि 4,600 उम्मीदवार, 4,600 कुल वोटर हैं और 5,000 और 7,000 गाड़ियों के काफिले के साथ हम नॉमिनेशन कर रहे हैं, तो सहज सोचा जा सकता है कि यह ऊपरी सब दिखावा है, अंदर सब खोखला है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वे मतदाताओं से बात कर रहे हैं, मतदाता हमारे साथ अब यहाँ पे आए देख रहे हैं, ये सभी लोग मतदाता हैं और ये लोग हमारे उम्मीदवार की तरफ से आए हैं। और ऐसी स्थिति में हम आश्वस्त हैं और हम बहुत अपने को संतुष्ट अनुभव कर रहे हैं कि रिजल्ट हमारे पक्ष में होगा। रिजल्ट आपके पक्ष में होगा। 14 तारीख आ जाए, परसों नॉमिनेशन खत्म हो जाएगा, 4 को ना यहाँ पे वोटिंग है और 7 को काउंटिंग है। तो अध्यक्ष जी क्या अपील करिएगा हमारे चैनल के माध्यम से अपने सिवान के जो जीते हुए जनप्रतिनिधि है? हम सिवान के जीते हुए जनप्रतिनिधियों से कहना चाहते हैं कि यह सिवान गंगा जमुनी तहजीब की धरती है और एक बार 15 वर्षों का जो कालखंड रहा, उसमें अपराध और अपराधियों का बोलबाला इस पूरे सिवान में रहा और पुनः सिवान उसी गर्त में नहीं चला जाए, यह बचाने की जिम्मेवारी आप जनप्रतिनिधियों को है, त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों को है। इसलिए वोट देने से पहले, अपना वोट गिराने से पहले, भले ही आप लोगों ने सभी प्रत्याशियों से सुनने में आ रहा है कि पैसे ले लिए हैं, लेकिन हम आपके सामने एक साफ सुथरी छवि का प्रत्याशी लाए हैं और अगर आप सिवान में शांति बहाल रहने देना चाहते हैं तो हम आपसे अपील करेंगे कि आप कांग्रेस प्रत्याशी को ही वोट दीजिए। पैसे की आपने बात करी, आप लोग का अभी तक पैकेज का रेट नहीं खुला? न खुला न खुलेगा। अच्छा, खुलेगा भी नहीं? खुलेगा भी नहीं। तो चुनाव तो ही मतलब धनबल का है, तो कैसे होगा? इस बात को हम लोग साबित करके दिखाएंगे कि यह चुनाव धनबल और पशुबल का नहीं है। यह चुनाव हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों की ईमानदारी का है और वे एक ईमानदार, कर्मठ और जनता का सच्चा सेवक चुनकर भेजने जा रहे हैं। तो आपने सुना जो यहाँ से जिलाध्यक्ष हैं विदुशेखर पांडे ने किस तरह से कहा कि हम धनबल, हमारा जो रेट है खुला नहीं है और खुलेगा भी नहीं।
हम जो है स्नेह से, प्यार से, मोहब्बत से, ईमानदारी से और साथ ही साथ सिवान में शांति बहाल करने के लिए, अपराध मुक्त बहाल करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप कांग्रेस को वोट करिए। ये दावा था और ये कहना था कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डॉक्टर विदुशेखर पांडे का। हमारे साथ है रमेश उपाध्याय जी जो कि वरिष्ठ कांग्रेसी हैं और वर्तमान विधायक जो कि इकलौते सिवान जिला के कांग्रेस के विधायक विजय शंकर दुबे के जो विधानसभा है उस क्षेत्र से आते हैं। क्या मतलब जो यहाँ पे रूपरेखा, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, तमाम कांग्रेसी जनों ने बताया कि हम लोग धनबल का उपयोग नहीं करेंगे, शांति से, प्रेम से, भाईचारे से वोट करने का अपील करेंगे। देखिए, आप चौथे स्तंभ मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं। आज लोकतंत्र कुंठित होते जा रहा है। तमाम सियासती पार्टियां धनबल का प्रयोग कर रही हैं, लेकिन हम कांग्रेसियों का एक असूल, जिस वसूल के सहारे हम चलते हैं, तो मैं अपने वसूल को लेकर के चला हूँ। हम जनता के बीच, जनता के मन को जीतने के लिए चले हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जनहित के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो चुना हुआ प्रतिनिधि जनता का हित कहाँ सधेगा, इसके लिए वो अपने वोट को मतदान करेगा, अपने वोट को हस्तांतरित करेगा। ऐसे में मैंने बहुत कुछ सुना आपके इंटरव्यू के क्रम में, लेकिन आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन कितने पानी में सबकी है पहचान। इसके साथ आपने अपराधी की भी चर्चा की, मैं सुन रहा था मौन होकर। तो सच ये है कि मतलब जो आप चर्चा करना चाहते हैं, अगर कोई डराना चाहता है, उंगली दिखाना चाहता है, तो वैसे परिस्थिति में हम सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी पीछे नहीं हो। पहली बात। दूसरी बात, हम गांधीवाद के पूरक हैं। अहिंसा हमारे मन, मिजाज और संस्कार से जुड़ा हुआ। ऐसे में हम कोई प्रतिक्रिया देने से परहेज करते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि हम कादिर हैं, कायर हैं। धनबल तो चलते रहता है। आप मीडिया के लोग धनबल वाले लोगों को बढ़ावा दिए हैं, लेकिन सच है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का बोलबाला था, उस समय भी हमने कभी पैसे का इस्तेमाल नहीं किया। जनता के दिल को जीतने का काम किया। हमारी ही नेता कहती थी कि अगर राजनीति करना है, देश को सजाना, बनाना और मजबूत करना है, तो दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कठोर अनुशासन का पालन करना है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आप देखिए क्षेत्रीय दल कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उसका पूरा काप मीडिया के लोग बने हुए हैं। ऐसे में हम आश्वस्त हैं। पंचायत प्रतिनिधियों का अपूर्व स्नेह हमारे साथ जुड़ा है। ऐसे में हम निश्चित रूप से 99% जीत के लिए तैयार हैं। विजय माल हमारे कैंडिडेट के गले में पड़ेगी, कांग्रेस के साथ विजय होगा। आप देखते जाइए, धीरे धीरे। यानी साफ तौर पे आपका कहना है कि 7 तारीख का जो रिजल्ट आएगा कांग्रेस के पक्ष में? बिल्कुल, मैं नहीं कहता, जनता बोल रही है। जमाने को दिखा देंगे कि यहाँ जुटे हुए सब दीवाने हैं। लगाना आग पानी में कला हम सब ने जाना। शायरी के साथ इन्होंने अपनी बात रखी और किस प्रकार से इन्होंने बताया कि जो आने वाला 4 तारीख है, आने वाले 7 तारीख है, उसमें जो जीत होगी कांग्रेस के पक्ष में होगी। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत